नाउ क्लास 11th बीएसटी के चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। क्या बोलता है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स को देखते हैं। तो भाई क्या होता है आखिर? तो देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पहले ये देखते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द फॉर्म इन विच अ बिजनेस इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वह फॉर्म है जिसमें हम बिजनेस को ओन करते हैं, बिजनेस को ओन मतलब हकदार होते हैं उस चीज़ का, ठीक है, उसको मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। भाई नहीं समझा क्या हुआ? तो सिंपली समझो भाई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिंपली बोलता है कि आप एक बिजनेस करते हो ना, तो उसका क्या स्टाइल आप अपनाओगे, ठीक है, किस तरीके से आप बिजनेस करना चाहते हो, किस स्टाइल में आप बिजनेस करना चाहते हो, इसी को बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप अकेले रह के बिजनेस करना चाहते हो, या आप पार्टनरशिप में आके बिजनेस करना चाहते हो, या फिर आप फैमिली मेम्बर के साथ में बिजनेस करना चाहते हो। तो ये क्या होता है? स्टाइल करता है, मतलब आपका क्या स्टाइल है, आप किस तरीके से बिजनेस करने वाले हो। तो इसी को प्रोफेशनली आप क्या बोल सकते हैं? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किस फॉर्म में आप बिजनेस करने वाले हो, आप अकेले बिजनेस करोगे, या साथ में मिलकर बिजनेस करोगे, या फैमिली के साथ में बिजनेस करोगे, या कंपनी बनाओगे। ओके, तो वही बोलता है बिजनेस, जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ लिया। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कि वो फॉर्म होता है जिसमें हम बिजनेस ओन करते हैं, किस तरीके से ओन करेंगे, मैनेज करेंगे और कंट्रोल करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वही बात है भाई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिंपली समझना कि किस स्टाइल में अपन बिजनेस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टाइल है सोल प्रोप्राइटर। मतलब सबसे पहला फॉर्म है, प्रोफेशनली बोले तो सबसे पहला फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? इधर ब्रीफली मतलब इधर समरी वे में देखते हैं, आगे चल के हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर का मतलब एक इंसान, एक अकेला इंसान मिलकर बिजनेस करेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। मतलब अकेला बंदा बिजनेस करेगा तो उसको सोल प्रोप्राइटर बोल देंगे, आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, HUF इसको बोलते हैं शॉर्ट में। HUF में क्या होता है? हम फैमिली के साथ मिलकर एक बिजनेस करते हैं, तो इसको बोलते हैं HUF। नेक्स्ट, पार्टनरशिप मतलब दो लोग साथ में आके बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ये फॉर्म है, बिजनेस का फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? एक संगठन होता है, एक ग्रुप बनता है, बहुत सारे लोग आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप ना अपने मेंबर्स के लिए काम करते हैं। जो भी उस ग्रुप में लोग हैं ना, वो एक दूसरे के लिए समझिए तो वो काम करते हैं, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए काम करते हैं। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब सिंपली कंपनी में क्या होता है? हम कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जैसे आप पब्लिक में जाके भी पैसा उठा के, मतलब पैसा मंगवा के आप बिजनेस कर सकते हो और उनको शेयर होल्डर, उनको ओनर बना सकते हो, आगे देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली कंपनी समझो। तो ये क्या होता है? हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के किस किस तरीके से आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस कर सकते हो। तो सबसे पहला सोल प्रोप्राइटर हो गया, HUF हो गया, फिर पार्टनरशिप हो गया, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, या सिंपली बोले कंपनी के रूप में, कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, ऐसा कभी सुना होगा ना कंपनी, तो उस फॉर्म में भी हम कर सकते हैं बिजनेस। यहाँ क्या बोलता है? ईच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन फीचर। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना फीचर, अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपना अपना एडवांटेज है, अपना अपना डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है सभी का, ठीक है। एंड द चॉइस डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आप किस तरीके से, किस स्टाइल से आप बिजनेस करने वाले हो, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप बिजनेस क्या करोगे, आपका बिजनेस का साइज़ क्या रहेगा, क्या ग्रोथ रहेगा, कितनी स्केल पे करने वाले हो, ओके, क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा, कितना लाइबिलिटी आप लिमिटेड रखना चाहते हो या अनलिमिटेड रखना चाहते हो, या फिर मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा, आप अकेला संभालना चाहते हो या साथ में मिलकर आप ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस फॉर्म का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप करने वाले हो, या सिंपली बोले किस स्टाइल में आप बिजनेस करने वाले हो, ओके। तो सबसे पहला क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को जानते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हमने बोला है कि एक इंसान हैंडल करता है। तो क्या बोलता है सोल प्रोप्राइटर? बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाई वन पर्सन। एक पर्सन के द्वारा क्या होता है? बिजनेस को रन कराया जाता है, बिजनेस को मैनेज किया जाता है, बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है, ओके। नेक्स्ट, अब देखते हैं इसके फीचर्स को। सबसे पहला फीचर बोलता है सिंगल ओनर। भाई सिंपल है, सोल प्रोप्राइटर, सोल का मतलब ही होता है सिंगल, सोल का मतलब ही क्या होता है? वन, मतलब सिंगल। तो यहाँ पे क्या होता है? सिंगल ओनर, एक ही ओनर रहता है, एक ही मालिक रहता है जो मैनेज करता है, सब कुछ यही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब समझना है, ये बार बार वर्ड आएगा लिमिटेड और अनलिमिटेड, तो समझना है। लाइबिलिटी तो आपको क्लियर है कि ऑब्लिगेशन टू पे, ओके। अब लाइबिलिटी दो तरीके का हो सकता है, लिमिटेड और अनलिमिटेड, यहीं पे देख लेते हैं। तो लाइबिलिटी क्या होता है? दो तरीके का हो सकता है, लिमिटेड
और अनलिमिटेड। तो देखो लिमिटेड में क्या होता है ना कि आपके जो भी बिजनेस में जितना आपने कंट्रीब्यूट किया, जैसे आपका अब बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, और बिजनेस में आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा या पैसा लगाया होगा, तो जितना आपने पैसा लगाया है उतना ही तक आपका लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके घर का बर्तन भी बिक रहा है, आपके घर के एसेट पे बात आ रहा है, घर के प्रॉपर्टी पे बात आ रहा है। बिजनेस तक है वहीं तक सीमित है, जितना आपने बिजनेस में पैसा लगाया है वहीं तक सीमित है, मतलब आपके सिंपली कैपिटल जितना आपने लगाया है वहीं तक सीमित है। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी में हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो बिजनेस ने किसी लोन लिया, ठीक है, एक लोन लिया और उस लोन को फुलफ़िल नहीं कर पाया, एक बिज़नेस का जो भी एसेट है या बिज़नेस में जो भी पैसा है उससे फुलफ़िल नहीं कर पाया, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होगा, आपके घर पे आ जाएंगे लोन के डिपार्टमेंट वाले। ये सिंपली एग्जांपल की तरह देना, ठीक है। तो आपके घर पे आ जाएंगे और आपका घर का जो भी एसेट होगा, लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, वो सब भी बिक सकता है। तो ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो समझना कि आपका सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। मतलब मान लो आपने बिजनेस लोन लिया, ठीक है, आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया और वो लोन अगर आप अपने बिजनेस से फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आपका बिजनेस रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या आपके घर पे आके आपके पर्सनल एसेट पे भी बात आ सकता है, आपका पर्सनल एसेट भी बिक सकता है। तो ये रिस्की चीज़ होता है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, मतलब आपका लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होता। और यूँ बोले तो आपके पर्सनल एसेट पे भी बात आ जाता है, पर्सनल एसेट भी आपका बिक सकता है। नेक्स्ट फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, देखो यार सोल प्रोप्राइटर है तो उसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है अपने बिजनेस पे, ठीक है, कोई नहीं है, वो अकेला है, ठीक है। नेक्स्ट सोल बियरर रिस्क एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। अब देखो सोल प्रोप्राइटर है तो जितना भी वो पैसा कमाएगा अपने बिजनेस से, जितना भी पैसा कमाएगा वो खुद रखेगा, ठीक है, और जितना भी लॉस होगा उसको खुद ही सहना पड़ेगा। तो मेरिट भी डिमेरिट भी है यहाँ पे कि भाई प्रॉफिट तो पूरा पूरा मिलेगा आपको। अगर मान लो एक बिजनेस 1 लाख अगर एक महीने में कमाया तो सिर्फ और सिर्फ इसका पैसा होगा, किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये लॉस भी करता है, मान लो 50,000 का लॉस कर दिया, तो लॉस भी इसको अकेला सहना पड़ेगा, बिकॉज सोल प्रोप्राइटर अकेला कर रहा है बिजनेस। नेक्स्ट नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, ओनर और बिजनेस के बीच में डिफरेंस। देखो अगर आपका बिजनेस और आपका ओनर अलग अलग है तो इसको क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कंपनी के केस में क्या होता है, आपका कंपनी अलग होता है और आप इंडिविजुअली अलग होते हैं। बट सोल प्रोप्राइटर का बात आ रहा है तो सोल प्रोप्राइटर में क्या बोल रहा है कि देयर इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब यहाँ पे बिजनेस भी आप ही है और आप एज एन ओनर भी आप ही है, एक ही पहचान है। यहाँ पे अलग अलग हम नहीं ट्रीट करते कि बिजनेस अलग और ओनर अलग, यहाँ पे दोनों को एक ही तरह ट्रीट किया जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, हमारा लाइबिलिटी भी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। देखा था ना हमने ऊपर कि अगर आपने बिजनेस लोन लिया और लोन आप फुलफिल नहीं कर पाए, आपके बिजनेस फुलफिल नहीं कर, तो वो ट्रीट करेगा कि आप भी एज एन बिजनेस हो, तो आपके पर्सनल एसेट पे भी बात आ जाएगा, क्योंकि इधर कोई बाइफर्केशन नहीं होता कि आपका बिजनेस को अलग ट्रीट करेंगे, आपको अलग ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड दैट्स वाई अगर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो आपके पर्सनल एसेट पे भी बात आएगा, दैट्स वाई देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी एज वेल। नेक्स्ट ईजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब देखो सोल प्रोप्राइटर को ओपन करना बहुत सिंपली है, आप एक जगह रेंट ले लो, वहाँ पे स्टार्ट करो बिजनेस, सिंपल। और क्लोजर भी बहुत इजीली आप उसको बंद कर दो, ऐसा कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो ये हमारा फीचर हो जाता है। नाउ अब फीचर से ही हमारा मेरिट और डिमेरिट निकलता है, तो मेरिट देख लेते हैं। सबसे पहला क्विक डिसीजन। कोई भी भाई आपको डिसीजन लेना पड़ेगा सोल प्रोप्राइटर में, अकेला है, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो ले सकता है, तो डिसीजन तुरंत ले लेगा। नेक्स्ट बिजनेस सीक्रेसी। जो भी अगर आपका बिजनेस का सीक्रेट है, ऐसा कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, वो लीक नहीं होएगा, ठीक है। इधर उधर किसी को पता नहीं चलेगा आपके बैंक में कितना पैसा आ रहा है, आप कितना कमा रहे हो, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप खुद मैनेज कर रहे हो, आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, खुद ओन कर रहे हो, दैट्स वाई, ठीक है। तो बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन होता है, सीक्रेट रहता है, आपको किसी और को नहीं पता चलता आपका बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, आप कहाँ से खरीद रहे हो सामान, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट प्रॉफिट इंसेंटिव। अब देखो भाई प्रॉफिट होगा तो डायरेक्टली आपको होगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया ना, अगर 1 लाख का इस मंथ में प्रॉफिट हुआ तो ये पूरा का पूरा आपका ही है। लेकिन अगर लॉस भी होगा तो वो आप ही को सहना पड़ेगा, वही डिमेरिट हो जाता है। बट यहाँ मेरिट का बात करें तो प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट इंसेंटिव, डायरेक्टली आपको प्रॉफिट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अब पर्सनल सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो यार अगर आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हो तो बोलते हैं ना, आप खुद के बिजनेस में खुद ही बॉस हो, ठीक है। आप किसी के अंडर में काम करने हो, किसी का डिसीजन आपको मानने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा ही करो, आप खुद के मालिक हो। तो इससे क्या होता है, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि हाँ यार हम खुद के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी और के लिए नहीं, किसी और के मतलब किसी और के डायरेक्शन पे नहीं चलना है, ठीक है। हम खुद का डिसीजन लेंगे, हम खुद बिजनेस चलाएंगे, तो इससे क्या होता है, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, ईजी टू स्टार्ट
एंड क्लोज। देखो आप बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले सिंपली आप रेंट लो एक जगह पे, थोड़ा फर्नीचर ये सब में इन्वेस्टमेंट करो, आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे एक ग्रॉसरी शॉप है, ग्रॉसरी शॉप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है। आपको सिंपली एक फर्नीचर लगाना है, थोड़ा बहुत रेंट का जो भी है वो, और आप स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस वहाँ से सामान लेके, ठीक है। क्लोज भी करना है तो सिंपल आप क्लोज है, कोई भी फॉर्मेलिटीज़ या बहुत लंबा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होता है इसमें। तो ये हमारा मेरिट हो जाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करते हैं, तो लिमिटेशन क्या क्या होता है। सबसे पहले लिमिटेड कैपिटल। अब देखो यार, आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो आपको कैपिटल मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाना होता है, तो आप अकेला हो तो अकेला आप लिमिटेड एक ही इंसान हो ना, आप कितना कितना लोन ले सकते हो, कितना घर के एसेट को यूज़ कर सकते हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, बिजनेस का लाइफ भी लिमिटेड हो जाता है। मतलब आपका जब तक एज है, जब तक चला सकते हो तभी तक, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर बिजनेस भी बंद हो जाएगा वहाँ तक, तो लिमिटेड लाइफ भी हो जाता है। क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि बोला है, क्योंकि यहाँ पे देखो यार नो सेपरेट लीगल एंटिटी, अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं, आपको और आपके बिजनेस को एक ही जैसा ट्रीट किया जाएगा, तो यहाँ पे लाइबिलिटी भी आपका क्या होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड इट मीन्स आपके पर्सनल एसेट पे भी बात आ जाएगा, आपका पर्सनल एसेट भी बिक सकता है अगर आप लाइबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाए तो, अगर बिजनेस का जो भी एसेट है वो मतलब शॉर्टफॉल हो गया तो आपके पर्सनल एसेट पे भी बात आ जाएगा। नेक्स्ट लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब देखो यार, बिजनेस को मैनेज करना है तो अकेले मैनेज, और अकेला बंदा कितना मैनेज कर सकता है हर जगह पे, जैसे कैश भी संभालना है, प्रोडक्ट भी बेचना है, उसको एक्सपैंड भी करना है, तो कहीं ना कहीं एक इंसान है तो उसका भी लिमिटेशन है। तो यही बोलता है लिमिटेड मैनेजरियल स्पीड, आप पूरा मैनेज नहीं कर सकते हो, हर एक चीज़ को अलग अलग चीज़ों को आप एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। अगर बहुत सारे लोग होते हैं, अगर पार्टनरशिप में होते हैं, तो क्या होता है, उसको बोल सकते हैं हाँ कैश डिपार्टमेंट तुम संभाल लो, सामान लाना है तुम संभाल लो, सामान बेचना है इसके लिए तुम सेल्स का चीज़ है ये तुम संभाल लो। बट यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटर है तो अकेला बंदा सब कुछ कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी हो जाता है, तो ये हमारा लिमिटेशन हो जाता है। नेक्स्ट अब इसका कुछ एग्जाम्पल हमने बोला, ग्रॉसरी शॉप होता है, जैसे आपके अगल बगल घर पे होगा तो क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर अकेला चलाते हैं, ठीक है। जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, स्टेशनरी शॉप हो गया, कोई भी अगर अकेला बंदा चला रहा है तो क्या हो जाएगा, वो सोल प्रोप्राइटर में आ जाएगा। अब देखो कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं हो सकता ग्रॉसरी शॉप है तो पार्टनरशिप में भी खुल सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ सारा का सारा ग्रॉसरी शॉप सोल प्रोप्राइटर में आएगा। ग्रॉसरी शॉप है तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो कंफर्म नहीं होता ऐसा, उसके फॉर्म को देखना पड़ता है, उसके मैनेजमेंट को देखना पड़ता है कि चला कौन रहा है। बट जनरली बात करें तो ग्रॉसरी शॉप, ब्यूटी पार्लर, स्टेशनरी शॉप ये सोल प्रोप्राइटर में ही आ जाता है। अब क्या बोलता है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस बेस्ट सुटेड फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन विद फुल कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे बोलता है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर खोल रहे हो वो किन के लिए बेहतर है, जिनका छोटा बिजनेस है, ठीक है, जिनका छोटा बिजनेस है, सिंपली आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ का ज़रूरत नहीं होता है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करने में, ठीक है। और पूरा का पूरा कंट्रोल भी आप ही के पास होगा, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही के पास होगा, जो भी कैश आप अर्न करोगे, जो भी प्रॉफिट आप अर्न करोगे वो आपका होगा, जो भी लॉस होगा वो आपका ही होगा। तो यही बोलता है कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्मॉल बिजनेस है, आपका स्मॉल स्केल पे चल रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट है। आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, इनिशियल फेज में हो, छोटा बिजनेस है, तो आप सोल प्रोप्राइटर से स्टार्ट करो, ठीक है, जिसमें कंट्रोल भी आपका पूरा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका होगा। तो इस तरीके से हमारा सबसे पहला फॉर्म ऑफ जो बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, सोल प्रोप्राइटर, ये हम कंप्लीट किए।